नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 47 एवं 48 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। जरूर आप इसे एक बार देखें। तो ये शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी ने क्या किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब पे और उच्च ताप पे। दबाव जो है वो कम होना चाहिए और तापमान जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तब एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में काम करेगा। अगला है विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत रासायनिक प्रभाव पर। विद्युत रासायनिक प्रभाव पे। निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? कौन सबसे अधिक मृदु है? सही जवाब हो जाएगा डी, सोडियम है। कौन है? सोडियम है। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेल्क से। किससे? टेल्क से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोलिपोप्रोटीन से। फास्फोलिपोप्रोटीन से। गोल्जी उपकरण के कार्य है। गोल्जी उपकरण के कार्य है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा? इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका ईयर में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। सही है। कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। यह भी सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो किस सूची का विषय है? आंसर हो जाएगा बी, समवर्ती सूची का विषय है। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1996 में बनाया गया। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटोसा द्वीप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर स्थित है। सिंगापुर। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ग्रेट बेसिन पठार स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन बेसिन पठार स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलंबिया पठार के दक्षिण। कोलंबिया पठार के दक्षिण। यूकॉन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? यूकॉन नदी। और इसका सही आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूकॉन नदी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और इसमें बताना है कि कौन सा सूची जो है वो सही। एक है महाजनपद, एक है राजधानी। अगर हम मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है। कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन के कहाँ था? तो ये मथुरा था। असमा के कहाँ था? पोतन था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जाएगा सी, 3, 4, 1, 2। अगला है सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? सिमरावगढ़। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाट राजवंश का। किसका? कर्नाट राजवंश का। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो 17 का हो जाएगा सी, मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद। बाकी मंसूर, मनोहर और अबुल हसन जो है वो जहांगीर के समय के चित्रकार है। अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धम्म महापात्र। क्या है?
धम्महापात्र। निम्नलिखित में किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? किसने यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार जो है एल्फिंस्टन ने कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित में किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया। और इसका आंसर हो जाएगा डी, रोमिला थापर। यह रोमिला थापर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल या गवर्नर। राज्यपाल या गवर्नर। तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ए, सदाशिव। कौन था? सदाशिव। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? इसमें बढ़ते हुए क्रम में सत्य है। तो पहले लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? आंसर हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना सही जवाब हो जाएगा सी, 1918 में हुआ था। निम्न में कौन किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? सही जवाब हो जाएगा बी, फुलगुरी धेवा। क्या है? फुलगुरी धेवा। सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा डी, 1844 ईस्वी में। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था? एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सी, श्री नारायण गुरु ने। किसने? श्री नारायण गुरु ने। गिन्नी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है, ये सही है। गिन्नी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, ये गलत है। यह लॉरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 एवं 3। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं कि कौन सा सही है। मूल्य विभेद क्या है? भूमि एकाधिकार। भूमि सुधार जो है वो है भूमि चकबंदी। गरीबी का दुष्चक्र जो है वो है रैगनर जो है नरकस। आरडी जो है वो क्या है? वो ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में प्रमुख योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में प्रमुख योगदान देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रवाह है। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था। और इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्धि भी, आत्मनिर्भरता भी, आधुनिकीकरण। इनमें से सभी डी हो जाएगा। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है। आंसर हो जाएगा कौन? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। सी, A+B दोनों। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निजीकरण। अवशोषित क्षमता का अर्थ है, अवशोषित क्षमता का अर्थ है। आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित। और इसका जो आंसर हो जाएगा, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये सही है। और यह कैंसर पैदा करता है। आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4 सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1897 में।
विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ए रवांडा। निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? सही जवाब हो जाएगा डी हैदराबाद। पीएम कुसुम योजना संबंधित है, पीएम कुसुम योजना संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ए कृषि सौर पंप व्यवस्था से, कृषि सौर पंप व्यवस्था से। 1998 ईस्वी में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? 1998 ईस्वी में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी शैक्षिक व्यय से। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी माओ त्से तुंग के द्वारा। पर्यावरण निम्नलिखित में किससे बनता है? पर्यावरण, सही जवाब हो जाएगा ए जीवीय घटकों से। किस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया है? भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी 0। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुपातिक कहलाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र। अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, जेम किंज ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत, ये तीनों सही है। अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 48 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी परावर्तन पे। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे करता है? वो परावर्तन पे। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है वस्तु के, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जाता है वस्तु के किसे कार्य करने की क्षमता द्वारा। समदाबी प्रक्रम में निम्न में से क्या नियत रहता है? समदाबी प्रक्रम में निम्न में से क्या नियत रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी दाब नियत रहता है। वृत्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है, वृत्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है और इसका आंसर हो जाएगा बी त्वरित गति। निम्न में कौन अलौह धात्विक खनिज नहीं है? अलौह धात्विक खनिज नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ए अब्रक। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोग्लाइसेसिस अम्ल, फास्फोग्लाइसेसिस अम्ल। निम्न में कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी जाति। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है वो है जाति। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCRB को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी 2018 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी तालुका पंचायत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है? तो तालुका पंचायत। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए मोगोलाइट्स। क्या है? मोगोलाइट्स। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी जून जुलाई में। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी 10.7%। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है? जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, या बांगर एवं खादर स्वरूप होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है।
यानी ये चारों सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? महार समुदाय को अछूत माना जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंबई। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी मेकॉन्ग। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? शिलालेखों का जनक कहा जाता था। आंसर हो जाएगा सी अशोक को। किसे? अशोक को कहा जाता था शिलालेखों का जनक। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए त्याग समुद्र। क्या है? त्याग समुद्र। रानी चेन्नम्मा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासक थी, गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 1 और 3। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय था। कौन था? देवराय द्वितीय। जब भारत से अब्दुल रज्जाक हम्पी यात्रा के समय आया था तो विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। हम्पी के भग्नावशेषों को निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा बी लक्ष्मण देव। क्या था? लक्ष्मण देव। तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तख्त अकाल बंगा की नींव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद के द्वारा। किसे? गुरु हरगोविंद के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासन काल को अटूट शांति का काल कहा जाता है? अटूट शांति का काल कहा जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए हरिहर प्रथम। क्या है? हरिहर प्रथम। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह जफर के बेटों को। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने। लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फैजी ने। लीलावती का पुस्तक का फारसी में अनुवाद फैजी ने। संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा। आंसर हो जाएगा सी भारतीय यूरोपीय। क्या है? भारतीय यूरोपीय। देह से जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी, यह किस संदर्भ में कहा गया है? देह से जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी। सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अवध के विलय। अवध के विलय। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी 1859 ईस्वी में। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1902 ईस्वी में। लुसाने की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? लुसाने की संधि। और इसका आंसर हो जाएगा सी तुर्की और यूनान के बीच। निम्न में किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोक। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किया था? न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा ए 1997-98 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 17.72%। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आंसर हो जाएगा ए मनरेगा। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है तो वो है लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? श्रम शक्ति सहभागिता दर को। और इसका सही जवाब हो जाएगा नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात। नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रशिक्षण, प्रवसन, श्रम बाजार की जानकारी, स्वास्थ्य, चारों। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के
काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का जो है वो क्या करना है, चयन करना है। तो इससे सही उत्तर को जो हम चयन करते हैं, पहले हो जाएगा कौन सा, तो पहला हो जाएगा ये, फिर दूसरा हो जाएगा पहली कीट होगा, उसके बाद हो जाएगा पहला सरीसृप होगा, उसके बाद पहला स्तनधारी। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 3। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई, हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई, आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र, रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सरनपुर घराना जो है बहराम खान, सरनपुर घराना बहराम खान ये सही है, आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई गवर्नर का क्रमशः सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल है, और इसका आंसर हो जाएगा ए बेनेगल रामाराव और अमिताभ घोष, बेनेगल रामाराव और अमिताभ घोष। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में किससे सबसे नजदीक है, आंसर हो जाएगा सी मधुबन से, किससे, मधुबन से। निम्नलिखित में कौन सी नगद फसल नहीं है, नगद फसल जो है वो नहीं है, तो वो है ज्वार, आंसर बी हो जाएगा। आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ की स्थापना किस वर्ष की गई, आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ की स्थापना किस वर्ष की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1994 में। ये था इडुटेरिया के बुक में दिया हुआ 7500 प्लस एमसीक्यू में प्रैक्टिस सेट नंबर 47 एवं 48। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।